Hello and good morning to everyone. Today we are starting another new chapter, that is chapter number 5th, map reading and depiction. So as you can see, the name of the chapter is map reading. Okay, so in this chapter we will see what is map, what is the importance of map. हम लोग देख चुके हैं जैसे पहले पिछले चैप्टर्स में कि मैप होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैप का. सो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू सी मीनिंग ऑफ वेदर मैप. ये वेदर मैप क्या होता है, ये वेदर मैप क्या है, इसका मीनिंग देखेंगे हम लोग. नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग वेदर मैप. ये वेदर मैप का इंपॉर्टेंस क्या है. देखिए वेदर मैप आप लोगों ने शायद, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप लोगों ने शायद कभी ना कभी ये वेदर मैप देखा होगा, या अगर आप डेली न्यूज़ चैनल्स देखते हो जैसे आज तक या कोई भी न्यूज़ चैनल, मैं आज तक क्यों नहीं बोलूँगा, डी न्यूज़, आज तक, कोई भी न्यूज़ चैनल, तो उसमें वेदर फोरकास्ट दिखाया जाता है. तो एक मैप दिखाया जाता है इंडिया का भी अलग अलग तरीक़ों से. तो आप देखते हैं कि वो एक वेदर मैप होता है. हम देखेंगे इस चैप्टर में भी आगे. कन्वेक्शनल साइंस फॉर वेदर कंडीशंस. कुछ साइन होते हैं ऐसे. ओके, देखिए हर चीज़ को हम लिख तो नहीं सकते, हम लोगों को साइन जो है बना बना के दिखाना पड़ता है. जैसे आपने रोड साइन भी देखे होंगे कि रोड पे भी साइंस हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले साइन. तो यहाँ पे वेदर के भी कुछ कंडीशन के साइन होते हैं. हम देखेंगे फटाफट के कितने साइन हैं वो सब. एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर मैप्स, कैसे उनको पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है. सो इस चैप्टर को आज पढ़ने के बाद आप लोग जब भी वेदर मैप को देखेंगे तो थोड़ा बहुत आप आराम से समझ पाएंगे देखते से ही ये क्या बताना चाह रहा है, ये वेदर मैप है क्या और क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें. सो इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैप. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा है कि मैप क्या होता है. रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी अर्थ के एक पार्ट का. ठीक है, छोटे छोटे बड़े से बड़े पार्ट को हम मैप में डिपिक्ट कर सकते हैं. इन द जोग्राफिकल स्टडी ऑफ एनी एरिया. मैप आर डिफरेंट टाइप के मैप्स हमने पढ़े. फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप. ठीक है, फिजिकल मैप जो है आपका वो पढ़ाता है आपको कि किस एरिया में कितने प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, रिवर्स हैं. एंड पॉलिटिकल मैप इज अबाउट स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, पॉपुलेशन. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द वेदर मैप ऑफ एनी स्पेसिफिक एरिया. ये वेदर मैप्स के ऊपर चैप्टर है आपका. दिस मैप शोज द स्पेसिफिक फीचर्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ वेदर कंडीशंस एंड देयर इफेक्ट्स. मीनिंग ऑफ वेदर मैप. वेदर मैप का मीनिंग क्या है. दीज आर मैप विच शो द वेदर कंडीशंस ऑफ एनी एरिया. वेदर कंडीशंस कैसे कैसे अलग अलग तरीके से हो सकती हैं, अलग अलग जगह का टेम्परेचर, एयर प्रेशर, किस जगह पे कितनी रेन हो रही है, स्पीड ऑफ विंड, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, कंडीशन ऑफ क्लाउड्स एक्सेट्रा. ये सब वेदर के फैक्टर्स हैं अलग अलग. ओके, ये सब इन सब चीज़ों से फैक्टर जो अफेक्ट होता है. वेदर मैप कैन बी स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स. कुछ फॉलोइंग फीचर्स होते हैं इस मैप के, जैसे कि द वेदर फीचर आर इंडिकेटेड ऑन द मैप थ्रू स्टैंडर्ड साइन. कुछ स्टैंडर्ड साइंस होते हैं. स्टैंडर्ड साइन का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में यही साइंस का यूज़ किया जाता है और कोई साइन इसके अलावा नहीं होते. जैसे आप देखें ट्रैफिक के साइन जो होते हैं वो भी स्टैंडर्ड साइंस हैं, वो भी पूरे वर्ल्ड में जो है वही साइन यूज़ होते हैं हर जगह पर. फॉर प्रिपेयरिंग वेदर मैप्स, इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेटरीज, पायलट ऑफ एरोप्लेन्स, बलून शिप्स. तो अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज जो है गवर्नमेंट ने बना के रखी है हर जगह पे. ऑब्जर्वेटरीज का ऑब्जर्व करती है कितना एयर प्रेशर है इस एरिया पे, पहले कितना था, अभी कितना है, कितना टेम्परेचर है, कितना रेनफॉल है, टेम्परेचर रेनफॉल आज कितना हुआ, ये सब पेपर में आपको देखने को मिल जाता है हर सुबह. तो ये ऑब्जर्वेटरीज जो होती हैं यही ऑब्जर्व करके यही रिकॉर्ड करके आपको बताती हैं. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड इन द ऑब्जर्वेटरीज रिगार्डिंग द वेदर कंडीशन, टेम्परेचर, रेन, स्पीड ऑफ विंड, द डायरेक्शन ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, कंडीशन ऑफ द सी, प्रीवियस एंड प्रेजेंट वेदर कंडीशन एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें जो है ऑब्जर्व की जाती हैं ऑब्जर्वेटरीज में. एवरी डेवलप्ड कंट्री पब्लिशेज वेदर मैप. हर डेवलप्ड कंट्री अपना वेदर मैप पब्लिश करती है. इन इंडिया पब्लिकेशन ऑफ वेदर मैप स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1875, तो ब्रिटिश टाइम से स्टार्ट हुआ. प्रेजेंटली दीज मैप्स आर पब्लिश फ्रॉम पुणे से पब्लिश किए जाते हैं ऑल ओवर द इंडिया के लिए. द वेदर मैप्स आर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेदर मैप आर पब्लिश इन द न्यूज़पेपर. ये हमने पहले बात कर ली है. ओके, चलिए आगे देखते हैं. द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन इंडिया. तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मतलब होता है वो डिपार्टमेंट जो वेदर कंडीशन, वेदर फोरकास्ट पर नजर रखता है. वॉज सेटअप इन 1864 में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया सेटअप किया गया था. अच्छा, एक नंबर का क्वेश्चन है ये. इन बंगाल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी. तो एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी किसने, आप मुझे बताया उसका नाम, हिस्ट्री में पढ़ा है इसका नाम. ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ने जो है इसको रिकमेंड किया बनाने के लिए, तो बनाई गई ये सोसाइटी, डिपार्टमेंट. इन द बिगिनिंग इट्स ऑफिस वॉज इन शिमला में इसका ऑफिस था, बट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द हेड ऑफिस वॉज सेटअप इन दिल्ली. द डिपार्टमेंट does the work studying changes in the weather conditions in various parts of the country.
तो अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के अलग अलग वेदर फोरकास्ट को ये स्टडी करता है डिपार्टमेंट। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। अब 5 कैटेगरी डिवाइड हो गया इसको। इसके हेड ऑफिस दिल्ली में और अदर ऑफिस हैं इसके नागपुर में, मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता में। देयर आर 1142 ऑब्जर्वेटरीज इंडिया में अभी तक। 2500 रेन गॉजेस। रेन गॉजेस वो एरिया होता है जहाँ पर जो है रेन गॉज मतलब ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रेन कलेक्ट करता है और ये स्टडी करता है कितनी रेनफॉल हो रही है एक पर्टिकुलर एरिया में। एंड 22 सेंटर्स फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक जहाँ जहाँ पर आते हैं वहाँ अर्थक्वेक मेजरिंग सेंटर्स भी हैं। देखिए नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ वेदर मैप। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टडी ऑफ वेदर की। आप जो है आज मान लीजिए किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ओके, आपने आज वेदर फोरकास्ट में देखा न्यूज़ में कि आज वो बारिश होने की संभावना है, तो क्या आप जाएंगे? अपना प्रोग्राम कैंसिल करेंगे? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये बारिश ना हो, शायद वो भी गलत हो जाए, बट ज़्यादातर जो है इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सही ही होती है, बिकॉज इनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसी थ्योरीज हैं जिससे ये पता लगा ही लेते हैं, ओके, कि विंड का अगर डायरेक्शन ऐसा है, विंड का प्रेशर ऐसा है, या रेन होने वाली है कि नहीं होने वाली है, सब पता लगा लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ वेदर मैप इट इज़ पॉसिबल टू नो इन एडवांस द वेदर कंडीशन। तो एडवांस में पता चल जाता है आपको कि आज वेदर कैसा होगा, कल वेदर कैसा होगा। दीज फोरकास्ट आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स एंड ब्रॉडकास्टेड थ्रू आकाशवाणी। आकाशवाणी न्यूज़पेपर के जरिए इसको पहले करा जाता था, आज भी करा जाता है इसको ब्रॉडकास्ट। थ्रू दिस फोरकास्ट एफर्ट्स आर मेड टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द पीपल इन टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वेदर के बारे में बताते हैं। आपने अभी भी देखा होगा कि इंडिया में एक साइक्लोन आया था निवार। तो निवार साइक्लोन के आने से भी कुछ बहुत समय पहले ही जो है इसकी घोषणा कर दी गई थी कि आने वाला है। तो उससे हुआ क्या, बहुत सारे लोगों को वहाँ से पहले ही हटा दिया गया। ठीक है, ये भी बढ़िया एक फ़ायदा है वेदर फोरकास्टिंग का, वेदर मैप्स का। द फोरकास्ट मेड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर मैप हेल्प इन टेकिंग सुटेबल सेफ्टी मेजर्स। तो पहले ही लोग सेफ्टी मेजर्स ले लेते हैं ये इन्फॉर्मेशन पढ़कर। कन्वेक्शनल साइंस और वेदर कंडीशंस, कुछ कन्वेक्शनल साइंस होते हैं इसके। The fact and information received observatories are indicated in the map with the help of figures, signs and symbols are accepted internationally. These are called international weather indicators. जो साइन इंटरनेशनली होते हैं हमारे वेदर मैप्स में, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल वेदर इंडिकेटर्स। These were given recognition in the International Meteorological Meet Conference held in Warsaw, Italy. तो इटली वार्सा में जो है साइन को इंटरनेशनल रूप दिया गया, इसको एक्सेप्ट किया गया कि ये साइन जो इंटरनेशनल साइन है 1935 में। फॉर्मेट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर मैप। तो वेदर मैप में क्या क्या देखने को मिलता है देखें आप लोग। पहले इंट्रोडक्शन में देखने को मिलता है क्या किस दिन का है, किस डेट का है, किस टाइम का है ये। ओके, वेदर मैप अलग अलग दिन के होते हैं क्योंकि हर दिन अलग अलग वेदर होता है। ये क्लाइमेट मैप नहीं है, वेदर मैप है। वेदर आपने पढ़ा चुका हूँ आपको पहले भी कि वेदर हर दिन चेंज होता रहता है। फिर आपको देखने को मिलेगा इसमें वेरिएशन इन टेम्परेचर, कितना जो टेम्परेचर है इसमें वेरिएशन हुआ है। हाउ मच टेम्परेचर वेरिएशन हैज ऑकर्ड इन दिस is indicated with the help of isotherms on the weather map। तो isotherms नाम की चीज़ होती है, हम देखेंगे क्या होती है ये। उससे जो है इसमें दिखाया जाता है कितना टेम्परेचर में डिफरेंस हो रहा है। This variation that is more or less than the normal temperature is indicated in terms of difference of every 2 डिग्री सेल्सियस। तो मान लीजिए कल का टेम्परेचर रहा, ठीक है, मान लीजिए किसी एक दिन का टेम्परेचर रहा होगा 28, ओके फॉर एग्जाम्पल। सो मान जिस दिन वेदर मैप बन रहा है इसके अगले दिन बन रहा है वेदर मैप, और जिस दिन बना रहे हैं ये लोग उस दिन 30 है। तो ये लोग क्या करेंगे, ऐसा वेदर मैप बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इस एरिया की बात कर रहे हैं ये लोग, इस एरिया में पहले 28 अब 30 हो गया है। तो ये लोग आज का टेम्परेचर कितना हो गया, +2। तो इस एरिया में लिख देंगे ये लोग +2। ओके, ऐसे करते करते जो +2 +4 ऐसे करके लिख देते हैं ये लोग हर जगह पर, जिससे पता चलता है हमको कि कितना जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। घट रहा है तो -2 -5 ऐसे करके जो है पूरा टेम्परेचर का ये पता रहता है कैसे कैसे होने वाला है। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो इंडिया के बाहर के इलाके हैं। ये देख सकते हैं इंडिया के अंदर +2 +2 +2 +2 0 मतलब कोई चेंज नहीं, 0 मतलब कोई चेंज नहीं। ओके, ये आप देख सकते हैं वेदर में जो है डिफरेंसेस बताने के लिए मैप है, टेम्परेचर वेरिएशंस। फिर नेक्स्ट चीज़ है आपकी एयर प्रेशर। एयर प्रेशर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि एयर प्रेशर से ही जो है मानसून का आना जाना जो है लगा रहता है। अगर आपने नहीं पता तो मानसून का चैप्टर आप देख सकते हैं मेरा। विंड प्रेशर इज ऑल्सो इंडिकेटेड टू नो हाउ मच इट इज़ ऑन द हायर और लोअर साइड ऑफ द प्रेशर नॉर्मल और द सरफेस। प्रेशर हाई है, प्रेशर लो है हमारे यहाँ पर। देखिए आपको पता होगा अगर प्रेशर लो होता है किसी भी एरिया पे तो वहाँ पे बारिश होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि लो प्रेशर एरिया से बादल आते हैं।
लो प्रेशर हाई प्रेशर कैसे दिखाया जाता है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही दिखाया जाता है। ओके, प्रेशर अगर बढ़ रहा है उस जगह का तो लिखेंगे ये लोग प्लस में, जब +4 इन एरिया से प्रेशर जो है बढ़ रहा है, और घट रहा है जैसे आप देख सकते हैं -2, यहाँ पे प्रेशर जो है पहले से -2 हो चुका है। समटाइम्स लो प्रेशर इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग L। ओके, कई बार ऐसे भी लिख देते हैं ये लोग कि अगर लो प्रेशर हो रहा है तो उसको उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है -2 तो यहाँ L लिख देंगे, कितना हो रहा है। पर इसमें दिक्कत क्या है, कितना माइनस हो रहा है ये पता नहीं चलेगा, बस ये है कि लो हो रहा है। और हाई प्रेशर है तो H लिख देते थे। द एयर ऑलवेज ब्लो टूवर्ड्स लो प्रेशर एरियाज फ्रॉम दी हाई प्रेशर एरियाज। हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर हाई एंड लो प्रेशर जोन। स्पीड ऑफ साइक्लोन, देखिए साइक्लोन्स भी जो हैं ये हाई प्रेशर लो प्रेशर के कारण ही बनते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको बता दूँ। ओके, होता क्या है, मान लीजिए साइक्लोन यहाँ पर आते हैं बे ऑफ बंगाल में, तो बे ऑफ बंगाल में जब लो प्रेशर बन जाता है, मैं लिख ही लेता हूँ ना, बे ऑफ बंगाल में जब बन जाता है लो प्रेशर सिस्टम, ओके, और आप अपना ये जो हमारा इंडिया का लैंड है यहाँ बन जाता है हाई प्रेशर। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ हर तरफ जो हाई प्रेशर सिस्टम होता है, ठीक है। तो हवा जो है यहाँ से आती है, हाई प्रेशर से होते हुए आती है। ओके, एंड कोरोलिस फोर्स के कारण, कोरोलिस फोर्स मतलब अर्थ के रोटेशन के कारण ये हवा सीधी नहीं आके ऐसी घूमती घूमती आती है। ओके, ऐसे घूमते घूमती आती है, वो टेढ़ी आती है, थोड़ी सी ऐसी आती है। ओके, तो ऐसे टेढ़ी टेढ़ी हवाएं आती रहती हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये जब यहाँ पे आके मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं, तो ऐसा है ये सर्कुलेटरी सिस्टम बना लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन भी जो है एयर प्रेशर के डिफरेंस के कारण ही बनता है। साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, देखिए आई गया साइक्लोन। इन साइक्लोन में आइसोबार्स फ्रॉम कॉन्सेंट्रिक्स क्लोज सर्कल। देखिए आपको साफ साफ बताता हूँ मैं, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए इस तरीके से होता है। ये बीच में देखिए लो प्रेशर है और आसपास देख सकते हैं थोड़ा सा हाई प्रेशर है। तो जब भी ऐसा हो जाता है सिस्टम के आसपास हाई प्रेशर और बीच में लो प्रेशर, तो ही बनता साइक्लोन। और जब इसका उल्टा हो जाता है कि बीच में हाई है और आसपास लो है, ओके, तो हवा जो है वो बीच वाले इलाके से दूर दूर जाएगी ऐसे, तब बन जाता है एंटी साइक्लोन, मतलब साइक्लोन का उल्टा। The smallest circle in this centric indicates the low pressure center. Air moves from high pressure area to a low pressure area. In the northern hemisphere, the wind blows in the counterclockwise direction. Okay, so northern hemisphere में जो साइक्लोन आते हैं वो आते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये ऐसा होता है अर्थ के रोटेशन के कारण। इन द सदर्न हेमिस्फीयर द विंड ब्लोज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. These cyclones moves in a direction of pressure centers. Air pressure in the center of a shallow depression is little, but it is very deep in the deep depressions. Deep depression is surrounded by more than one isobar, and shallow depression area is surrounded by single isobar and partially surrounded by other isobar. Isobar होता है difference between two pressure condition और two pressure areas. ओके, दो एरिया, मान लीजिए एक एरिया ये वाला है, एक ये एरिया है और एक इधर पे कुछ एरिया है। ये एरिया पे हाई प्रेशर है, इधर पे लो प्रेशर है। तो जो डिफरेंस होगा इन दोनों में, ओके, जो डिफरेंस होगा इन दोनों में उसको बोलते हैं आइसोबार। डिफरेंस बिटवीन टू प्रेशर कंडीशन और टू प्रेशर एरियाज। एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन बिल्कुल अपोजिट है इसका, इज अपोजिट ऑफ साइक्लोन। एंटी साइक्लोन है प्रेशर हाई प्रेशर इन द सेंटर, सेंटर में हाई प्रेशर एरिया होता है और आसपास लो प्रेशर एरिया होता है। द सेंटर ऑफ द हाई प्रेशर इज कॉल्ड हाइस। जो सेंटर होता है उसको हाइस कहते हैं, हाइस बोल रहा हूँ, हिक्स। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू वेज लाइन। वेज लाइन क्या होता है हम देखेंगे। द आइसोबार इज यूजुअली सर्कुलर एंड द विंड ब्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो उसको उल्टा होता है ये, नॉर्थन हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो ये क्लॉकवाइज आएगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्लॉकवाइज आते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एंटी साइक्लोन डू नॉट मूव इन अ डेफिनेट डायरेक्शन एंड द सेंटर इज काम इन द फ्रंट। देखिए एंटी साइक्लोन से कोई तबाही वबाही नहीं होती है, बिल्कुल ये शांत हो जाते हैं, बल्कि मौसम अच्छा कर देते हैं ये। जब तबाही, देखो बिल्कुल उल्टे हैं ये अपने काम में भी। जब साइक्लोन बहुत तबाही मचाता है तो ये जो है अपने एटमॉस्फेयर को ठंडा करता है, अच्छा करता है, बढ़िया करता है। फिर थोड़ी बहुत बारिश लेकर आता है, ये स्काई क्लियर होता है। ट्रफ ऑफ लो प्रेशर एंड वी शेप डिप्रेशन। दिस इज द कंडीशन ऑफ लो प्रेशर विच इज इन ट्राइंगुलर फॉर्म। ठीक है, ऐसा ट्राइंगुलर फॉर्म में लो प्रेशर कंडीशंस बन रही हैं। द लो प्रेशर इज लेस टूवर्ड्स द बेस एंड हाई टूवर्ड्स द पीक ऑफ द ट्रफ। जहाँ जहाँ पे आपको हाई हाई दिख रहा है यहाँ पर जो है ये ऐसा हाई प्रेशर है और नीचे नीचे लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है, ऐसा कुछ। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर पॉइंट ऑफ द बेस एंड द पीक इज कॉल्ड ट्रफ लाइन. दिस लाइन इज एट द प्लेस वेयर द प्रेशर इज सिमेट्रिकल एंड कर्व लाइक अ साइक्लोन. तो मतलब ये ऐसा प्रेशर सिस्टम बन रहा है जब साइक्लोन नहीं, थोड़ा ये हाफ साइक्लोन जैसा बन रहा है ये. ओके, ऐसा लग रहा है लोगों को साइक्लोन आएगा 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 पर आता नहीं है, तो ये भी थोड़ा गुमराह करने वाली चीज़ है. लो प्रेशर
trough line are V-shaped. These are related with the warm and colder part of cyclone. It is related with the warm part. There are constant rain when it is related with the cold part. The rains are very moderate. Clear sky weather becomes cool. तो देखिए कोई ऐसा खतरनाक वेदर कंडीशन नहीं बनी इसमें. There is a great variation in the temperature of the front and rear part of the trough. The isobar are close and speed of wind is very high. इसमें ये दिखने में दिखता है कि साइक्लोन जैसा आने वाला है, बहुत बारिश गिरेगी, बहुत तूफान आएगा, बट क्योंकि आप देख सकते हैं ये हाफ साइक्लोन जैसा शेप है इसका. ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, आसपास जो लो प्रेशर कंडीशंस हैं. नेक्स्ट टॉपिक है वेज. वेज क्या होता है? इट इज़ अ ट्राइंगुलर प्रेशर एरिया. ट्राइंगुलर हाई प्रेशर एरिया होता है वेज. द आइसोबार आर वी शेप्ड विद राउंडेड पीक. द पीक इंडिकेट टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया. मतलब आपने जो पढ़ा यहाँ पर ऊपर ये वाला ट्रफ ऑफ लो प्रेशर एंड वी शेप डिप्रेशन, उसका उल्टा है वेज. इसमें क्या होता है, ऊपर वाले इलाके जो होते हैं वो होता है लो प्रेशर, और जो नीचे वाले इलाके होते हैं हाई प्रेशर एरियाज. इट एडवांसेस अलॉन्ग विद द साइक्लोन. द लाइन जॉइनिंग द हाईएस्ट प्रेशर पॉइंट ऑन द पीक इज कॉल्ड द क्रेस्ट लाइन. आगे बढ़ते हैं. वेज लाइन क्या होती है? द आइसोबार आर डिस्पर्स्ड एंड द वेदर इज प्लीजेंट एंड क्लियर. व्हेन द वेज advances toward the north, then the winds blow from the north in the front area and from the south in the rear area. In the front area the sky is clear and blue, and the rear area it is cloudy and start drizzling. ठीक है, थोड़ी बहुत क्या चीज़ें हैं ये अलग अलग, उसमें होता कुछ खास नहीं है. उस कुछ टॉपिक्स हैं कि हाई प्रेशर है, आगे पीछे लो प्रेशर है, कभी क्या हो रहा है, कभी इसके आने से बारिश गिर रही है, कभी इससे मौसम अच्छा हो जा रहा है, ऐसा ही कुछ है बस. इंडिकेटर्स ऑफ एयर स्पीड. एयर भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो एयर को जो है स्पीड बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? द सिस्टम ऑफ मेजरिंग द विंड स्पीड वॉज पायनियर्ड बाय द ब्रिटिश नेवल चीफ ब्यूफोर्ट. तो ब्यूफोर्ट ने इसको नापने के लिए जो है स्केल दिया था कि एयर की स्पीड कैसे नापी जाए इन 1805. दैट सिस्टम इज बीइंग यूज्ड इवन टुडे विद सम मॉडिफिकेशन इन द इंडियन वेदर मैप्स. विंड इंडिकेटर विच आर बीइंग यूज्ड आर डिफरेंट फ्रॉम द वन डेवलप्ड बाय ब्यूफोर्ट. तो विंड क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? देखिए, जब किसी प्लेन को टेक ऑफ करना है या किसी चीज़ को जो है ट्रैवल करना है, किसी रॉकेट्स को या किसी को, तो अगर हवा बहुत तेज़ होगी, तूफान बहुत तेज़ होगा, तो वो सब चीज़ें जो है नहीं चल पाएंगी. ठीक है, तो ये जो एयर का स्पीड है ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. द विंड इंडिकेटर शोज द स्पीड थ्रू इट्स रियर विंग्स. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसको बनाया जाता है. जितना बड़ा इसकी विंग होती जाएगी उतनी ज़्यादा आप देख सकते हैं क्या है विंड की स्पीड. विंड की स्पीड जो है नापी जा रही है हमारे इंडिया में नॉट्स में. जितनी ज़्यादा नॉट्स ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी. Through these wings, any speed can be indicated normally by changing half of the wind. A difference of 5 knots occur. 1 knot, एक नॉट का मतलब होता है 1.5 किलोमीटर पर आवर. तो मतलब 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड उड़ रही है अगर 1 नॉट स्पीड है तो 5 नॉट है तो उसका इंटू 5 कर लीजिए. 50 है तो उसका इंटू 50 कर लीजिए. फिर आप देख सकते हैं कुछ साइन होते हैं विंड ऑफ स्पीड नापने के लिए. साइंस टू मेजर स्पीड ऑफ अ विंड. ये ब्यूफोर्ट स्केल है, 0 1 2 3 4 बता रहा है आपको. नेम ऑफ द विंड जो है, विंड कैसी चल रही है, काम विंड चलेगी तो कैसा साइन बनाते हैं लोग, ऐसा बनाते हैं गोल सा और डॉट सा. स्पीड जो है बहुत काम है, हल्की हल्की हौली हौली हवाएं हैं. द स्मोक राइजेस स्ट्रेट, बढ़िया हवा है. ठीक है, मतलब बढ़िया भी नहीं, पता ही नहीं चल रहा हवा चल रही है. हवा पता चलेगा यहाँ पर बिल्कुल लाइट एयर जब आई, मतलब थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है हल्की हल्की, तो ऐसा बना देते हैं लोग साइन. ठीक है, स्पीड जो है विंड की वो 1 से लेकर 3 माइल पर आवर है. We can know about the wind by leaving of smoke and not by wind indicating apparatus. तो हमें जो धुआं दिख रहा है वो उड़ता हुआ दिख रहा है बस. ओके, इसमें तो जो है धुआं हिलता भी नहीं है, काम एयर में लाइट है थोड़ा बहुत हिल रहा है. फिर थोड़ी प्लीजेंट विंड आई तो ऐसा बना देंगे साइन. थोड़ी हवा तेज़ होगी, तेज़ होती चली जाएगी. देखो आप, स्टीडी ब्रीज, थोड़ी वीक ब्रीज, फ्रेश, स्ट्रॉन्ग ब्रीज तेज़ हो गई. हाई विंड में ऐसा बना दिया, ठीक, डंडे बढ़ा दिए. गेल में उल्टा कर दिया. गेल मतलब बहुत तेज़ हवा है, आप देख सकते हैं 39 से 46 माइल्स पर आवर की स्पीड बहुत तेज़ है. द ब्रांचेज ऑफ ट्री ब्रेक एंड मूवमेंट बिकम डिफिकल्ट. मतलब पेड़ वेड़ सब उड़ जाते हैं और चलना मुश्किल हो जाता है. स्ट्रॉन्ग गेल, उससे भी स्ट्रॉन्ग आ गई. गेल विंड में और स्पीड बढ़ती चली गई. ट्रीज आर अपरूटेड, बिल्कुल पेड़ जो उखड़ के चलेगा. बिल्डिंग्स भी हिल जाती हैं, इतनी स्पीड एयर की. फिर तो भैया आता है स्टॉर्म, वाइड स्प्रेड लॉस, सब कुछ खत्म. और लास्ट इज द हरिकेन. हरिकेन देखा होगा आपने, बहुत तेज 250-300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है घूमती हैं. हैवी लॉस होते हैं इसमें. इसका साइन को जिस तरीके से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डंडे बना दिए. इंडिकेटर्स ऑफ क्लाउड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़. जितने ज़्यादा क्लाउड होंगे उतनी ज़्यादा क्या होती है, बारिश, हमें पता है. द शैडो इन द सर्कल इज इंडिकेटेड फॉर क्लाउड. इन द इंडियन मैप्स क्लाउड इज वेरी लो एंड मीडियम हाइट आर शोन.
तो जितने क्लाउड लो होते हैं उतनी ज़्यादा बारिश वाले होते हैं, जितने हाई क्लाउड होते हैं उतने उसमें पानी नहीं होता। ठीक है, सिंपल सी बात है, पानी जो है भारी करता है किसी चीज़ को, भारी चीज़ नीचे आ जाती है। तो लो क्लाउड जो होंगे वो पानी वाले होंगे, जो हाई क्लाउड्स होंगे वो पानी वाले नहीं होंगे। क्लाउड्स को नापने के लिए देखिए इंडिकेटर्स हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ लेवल ऑफ क्लाउड, अगर लो लेवल ऑफ क्लाउड है तो ऐसा बनाएंगे, हाई लेवल तो ऐसा बनाएंगे। ओके, ये वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, इतना भी खास इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है ये वाली। ओके, जितने क्लाउड्स हैं आप देख सकते हैं, क्लाउड्स, लो लेवल क्लाउड्स, हाई लेवल क्लाउड्स, और उनका अमाउंट का आएगा पानी का और का आएगा। और इनके ये जो हैं सिंबल से भी लिखते हैं कुछ कुछ जगह पर। नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं सम अदर इंडिकेटर्स, कुछ अदर इंडिकेटर्स भी है मैप के। अगर हेस है तो ऐसा बनाते हैं, हेल है तो ऐसा बना देंगे, रेन हो रही है तो ऐसा दिखा देंगे मैप में, ड्रिजल मतलब हल्की हल्की पानी है तो ऐसा कॉमा, स्नो है तो ऐसा स्टार, ठीक है, मिस्ट, शैलो फॉग, थंडर स्टॉर्म है तो ऐसा आर हल्का सा। कंडीशंस ऑफ ओशन, वी ऑल्सो नो द कंडीशन ऑफ ओशन फ्रॉम द वेदर फॉरकास्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन वेदर मैप, तो इंडियन वेदर मैप को इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, द वेदर मैप गिवन बिलो इज ऑफ 16 अगस्त 2007। दिस डिस्क्राइब द वेदर कंडीशन एट 8:30। दिस इज द मानसून नॉर्थ इन इंडिया। तो एक वेदर मैप शायद दिया हो नीचे, उसके बारे में बात कर रहे थे यहाँ। डिस्क्रिप्शन ऑफ एयर प्रेशर, द मैप गिवन इज ऑफ मिनिमम एयर प्रेशर। ओके, तो जो मैप है इसके बारे में बात हो रही है, तो मैप जो देखेंगे उसमें बात कर लेंगे इस चीज़ की। तो डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड, इन मोस्ट पार्ट ऑफ द मैप द विंड स्पीड इज 5 एंड मोर देन 5 नॉट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। मैप है कहाँ पे नीचे। ओके, तो ये वेस्टर्न, ये जो आप देख सकते हैं मैप है। ओके, आप ऊपर जो साइन दिए थे आपको, आप देख सकते हैं उनमें बहुत सारे साइन का यहाँ पे उपयोग किया गया है। आप देख सकते हैं ये सब साइन जो है सब क्लाउड के साइन है, ये क्लाउड की कंडीशन कैसी है, क्या क्या है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे एयर प्रेशर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे एयर प्रेशर कितना है 106 मिलीबार, एयर प्रेशर जो मिलीबार में नापा जाता है। ओके, तो वेदर में यहाँ पे ये रेनी सीजन का। ओके, इसी की जो स्टडी के बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर जो है कितना कितना विंड प्रेशर है, ईस्टर्न उड़ीसा वेस्टर्न बंगाल पे क्या है, विंड की स्पीड किस तरीके से बताई जा रही है। तो इन मोस्ट पार्ट ऑफ द मैप द विंड स्पीड इज मोर देन 5 नॉट। ज़्यादातर जो विंड स्पीड है वो ज़्यादा ही है हर जगह। ठीक है, ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो डंडे बनाए गए, देखिए इसमें जो डंडे दिख रहा है आप लोगों को, हमने जो पढ़ा अभी, ठीक है, सब में जो 1-1-1-1 हमें दिख ही रहा है। तो मतलब विंड की स्पीड जो 5 नॉट्स की जो होती है, तो ऐसा एक बना देते हैं ये लोग। Conditions of the sea, the condition of the sea can be known from the weather map. On the western coast of Gujarat, condition of the sea is calm. Near Ratnagiri, it is smooth. On the coast of Kerala, it is smooth and rough. Near Minicoy, the sea is light. The sea has been calm in Sri Lanka and Middle India, near Visakhapatnam, Andaman Nicobar, and the condition of sea is same. तो सी कंडीशंस के बारे में भी मैप में दिखाया जा रहा है कि देखिए हर जगह जो है सी कंडीशंस में प्रेशर नॉर्मली है, हर जगह आप देख सकते हैं क्लियर स्काई है, हल्के हल्के स्काई है। ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक ये स्काई की जो है वो बताई जा रही है कि कितने कितने स्काई हैं यहाँ पर। ज़्यादा स्काई होंगे तो उतनी ज़्यादा क्या होगी यहाँ पर वेस्टर्न वेदर में दिक्कतें आएंगी। ओके, सो इन दी लास्ट बहुत ही सिंपल चैप्टर था, आप लोग ये टर्म्स रीड कर सकते हैं। 1 नॉट का मतलब क्या होता है, 1 नॉट इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर पर आवर ऑफ द स्पीड। स्टॉर्म क्या होता है, तो स्टॉर्म इज अ सडन हैवी रेन विच सबसाइड्स आफ्टर सम टाइम। तो बहुत थोड़े टाइम के लिए बहुत ज़्यादा रेन हो जाए तो उसको स्टॉर्म बोलते हैं। ऑब्जर्वेटरीज क्या होती है, ऐसी एक जगह है जो ऑब्जर्व करती है कि यहाँ पे कितना कैसा वेदर है, कैसी टेम्परेचर कैसा है, वेदर मतलब सारी वेदर की जो फैक्टर होते हैं उनको ऑब्जर्व करना। एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ वेदर मैप्स इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ, ये हमने पढ़ा अभी ऊपर, आप बताइए इसमें। इन इंडिया वेदर मैप्स आर पब्लिश्ड इन, कहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं, किस एरिया को देखकर किए जाते हैं, ये भी पढ़ा हमने। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू, कितने जोन में डिवाइड किया गया इसको, मतलब दिल्ली को छोड़ के कितने और जोन्स थे इसमें, नाम भी लिखिएगा उन चारों जोन्स के। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, नाउ यू कैन सॉल्व देम वेरी इजीली। ओके, सो इन द लास्ट, थैंक यू।